अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ आज टेक खोज। और इस वीडियो को मैं सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ रोजे के अंदर, क्योंकि पहले मैंने रिकॉर्ड की आवाज़ ही ठीक नहीं आ रही थी, मेरे माइक का सेल जवाब दे गया हुआ था। तो इसलिए वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा, क्योंकि ये लाइक करवाने के लिए एक अच्छा मौका है। हमेशा की तरह मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन को पिक करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपका क्वेश्चन पिक नहीं हुआ तो लाजमी तौर पर आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मोहम्मद साद ने पूछा व्हाट थिंक अबाउट Honor X6 एंड Honor X5। अच्छा, अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो फोन्स काफ़ी अच्छे हैं। आपको पता है कि Honor दोबारा से कम बैक करने की कोशिश कर रहा है मिड रेंज के अंदर। पहले हुआवे के ऊपर पाबंदी लग गई थी, गूगल की सर्विसेज बंद हो चुकी हुई थी, इसलिए हुआवे ने Honor को सेपरेट कर दिया था, सेल कर दिया हुआ था। अब वो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर बजट सीरीज़ को लेके आ रहे हैं। ओवरऑल पाकिस्तान की मार्केट की सिचुएशन देखी जाए, जो डॉलर का रेट है, जो स्मार्टफोन कंपनीज़ की हालत चल रही है, उस हिसाब से काफ़ी नॉर्मल फ़ोन हैं। इतने में ओवर प्राइस्ड फ़ोन नहीं कहूँगा, इससे बेटर प्राइस हो सकती थी अगर पाकिस्तान के अंदर बेटर कंडीशंस होती, बेटर डॉलर का रेट होता, बेटर इन्फ्लेशन वगैरह होती। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन के हिसाब से मुझे लगता है कि नॉर्मल डिवाइसेज हैं, इतनी खास ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है। लेकिन Honor की क्योंकि ब्रांड वैल्यू अच्छी है, तो आप अगर बाय करना चाहते हो तो आप थोड़ी बहुत रिसर्च कर लीजिएगा। डिसेंट डिवाइसेज में इनको कहूँगा, बेटर होने का जितना कंट्रोल कंपनी के पास हो सकता था ना, उन्होंने अप्लाई किया होगा। अब जो गवर्नमेंट है या फिर डॉलर का रेट इन्फ्लेशन है वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते। साजिद रहमान ने पूछा अस्सलाम वालेकुम सर, व्लॉग बनाने के लिए कुछ फ़ोन रिकमेंड कर दें अंडर 80K या 100K में। वालेकुम सलाम। अच्छा, अगर आपको स्पेसिफिकली व्लॉगिंग के लिए चाहिए तो डेफिनेटली आईफोन का कोई मुकाबला नहीं है कैमरास के अंदर, स्पेसिफिकली वीडियोस के अंदर। तो आपको रिकमेंड करूंगा iPhone 12 में भी आपको मिल जाए नॉन PTA 100,000 के अराउंड कहीं पर, तो आप उसको ले लीजिएगा। क्योंकि अगर आपका स्पेसिफिक मकसद व्लॉग करना है ना, तो आपको फिर नॉन PTA iPhone 12 की तरफ ही जाना चाहिए। या फिर अगर आप iPhone X लेते हो जो कि आपको तकरीबन इसी प्राइस के ऊपर PTA अप्रूव मिलेगा, तो उसका कोई खास फायदा नहीं है। अगर आपका एक मकसद व्लॉग ही है ना, तो आपको नॉन PTA iPhone 12 ले लेना चाहिए। उसके बैक कैमरास काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और आपको बैक कैमरा से ही व्लॉग करना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्रंट कैमरा होते हैं व्लॉगिंग के लिए इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते। ये जो जितने भी व्लॉग कर रहे होते हैं ना कैमरा के साथ, वो बैक वाले के साथ ही कर रहे होते हैं। तो नॉन PTA किसी आईफोन को देखें इस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर, क्योंकि PTA की तरफ जाओगे तो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगी। साजिद नवाज ने पूछा भाई गैलेक्सी S22 अल्ट्रा सेकंड हैंड प्राइस क्या है और क्या S23 अल्ट्रा लेने की बजाय S22 ले लें। अच्छा, उसकी जो प्राइस आपको मार्केट के अंदर पता करनी पड़ेगी या फिर OLX के ऊपर देखनी पड़ेगी, क्या पैकेजिंग मिल रहा है, क्या कंडीशन है, वारंटी है, नहीं वारंटी है, अप्रूव है या फिर नहीं है, एक्सेसरीज है या फिर नहीं है साथ में। तो ये सारी कंडीशंस देखने के लिए आपको मार्केट विजिट करनी पड़ेगी या फिर OLX विजिट करना पड़ेगा। जहाँ तक बात है लेने की, तो यार डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। S22 अल्ट्रा भी कोई कम नहीं होगा, उसकी स्पेसिफिकेशंस और जो क्वालिटी वो भी अच्छी है, क्योंकि 1 साल पुराना फ़ोन ही है। तो आपका अगर बजट उसका बन रहा है तो आप उसको ले लो, लेकिन अगर आपका बजट S23 वाला तो आप उसको ले सकते हो। टोटली डिपेंड्स ऑन बजट। क्वालिटी के अंदर आपको इतना खास ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। मुबीन कुल ने पूछा सर, क्या रियलमी ने पाकिस्तान में रियलमी नार्ज़ो 50 ऑफिशियली लॉन्च किया है, क्या पाकिस्तान में इसकी वारंटी होगी? अच्छा, वो पाकिस्तान के अंदर फ़ोन ऑफिशियली तौर पर अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, और ऐसा फ़ोन जो कि ऑफिशियली कंपनी ने लॉन्च नहीं किया तो उसकी आपको वारंटी भी नहीं मिलने वाली। तो आप ये चीज़ अपने माइंड के अंदर रखिएगा। जैन भाई 8 का नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। प्लीज़ रिकमेंड बेस्ट फ्लैगशिप यूज्ड स्मार्टफोन अंडर 1 लाख टू 1.5 लाख, स्पेशली कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू, थैंक्स। अच्छा, इसमें काफ़ी ज़्यादा फोन आ जाते हैं, OnePlus के आ जाते हैं, सैमसंग के, गूगल के आ जाते हैं, आईफोन्स भी आ जाते हैं। तो आपको मैं 2 फोन्स रिकमेंड कर सकता हूं जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट है, जिसके अंदर एक तो गूगल का Pixel 6 Pro है। कैमरा के मामले के अंदर आपको बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट परफॉर्मेंस मिलने वाली है। इसके अलावा S21 FE भी एक बेटर ऑप्शन है, आपको वो भी अराउंड 120-130 कहीं पर मिल जाएगा। गूगल का जो Pixel 6 Pro है वो भी आपको अराउंड इसी रेंज के ऊपर मिल जाएगा। ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि इसमें पैच का सीन होता है, ऑफिशियल का नॉन ऑफिशियल वगैरह का फ़ोन होता है, आप इनकी तरफ देख सकते हो। उसके अलावा जो प्राइजेज हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा वेरी कर रही होती हैं यार इस रेंज के अंदर। अब पता नहीं कौन कौन से फ़ोन्स हैं जो कि ऑफिशियल आते हैं, जो कि नॉन ऑफिशियल भी आते हैं, किट वगैरह भी आ रही होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि गूगल 6 Pro अगर मैं पर्सनली तौर पर लेना होता तो मैं उसकी तरफ चला जाता। आप देख लीजिएगा, थोड़ी सी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। अब्दुल्ला मलिक ने पूछा रियलमी 10 4G लॉन्च इन पाकिस्तान। अच्छा यार, किसी किस्म का कोई भी आइडिया नहीं है किसी भी अपकमिंग फ़ोन की लॉन्च डेट के बारे में, क्योंकि आपको पता सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। कोई नॉर्मल हालात नहीं है, बंदा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, काफ़ी अनसर्टन सिचुएशन चल रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द यूनिवर्स मून ने iPhone XS 256GB अप्रूव किस प्राइस में ठीक रहेगा? अच्छा, अब मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि फ़ोन्स के बारे में या फिर यूज फ़ोन्स के बारे में कि प्राइस क्या ठीक रहेगी। तो यार इसके 2 तरीके
तरीके हैं। आप पहला तरीका तो घर बैठे इंप्लीमेंट करें, OLX के ऊपर चले जाएं, कोई भी फ़ोन आपने लेना ना उसको सर्च कर लें, वहाँ पर आपको बेटर आइडिया होगा कौन सा फ़ोन, उसकी क्या कंडीशन है, क्या वारंटी अप्रूव है नहीं है, सारी की सारी एक एक चीज़ लिखी हुई होती है। तो आप एवरेज निकाल लें कि एक फ़ोन आपको एवरेज किस प्राइस के ऊपर किस कंडीशन के अंदर पड़ रहा है, और साथ में आपने अगर मार्केट विजिट करनी है तो वहाँ पर जाकर आप फिजिकली देखकर भी प्राइसेस को जज कर सकते हो। क्योंकि किसी भी फ़ोन की प्राइस एक्चुअल में अगर आपने बाइंग डिसीजन लेना ना तो आपको ये दो काम करने ही पड़ेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, रिसर्च करनी पड़ेगी। क्योंकि न्यू फ़ोन का तो हमें पता होता है कि इतनी फिक्स प्राइस है, उसी प्राइस के ऊपर मिलना होता है, लेकिन यूज़ फ़ोन के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, कंडीशन होती हैं, तो आपको ये रिसर्च करनी पड़ेगी। जब आपके पास पैसे होते हैं ना, आपने फ़ोन लेना हो तो आपके माइंड के अंदर ये वाला जो एक एलिमेंट है इतना काम नहीं करता, बंदा कहता है जल्दी जल्दी मैं ले लूँ, तो धोखे होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। आपने पूरी रिसर्च करनी है, OLX के ऊपर मल्टीपल एड्स को देख लेना है, क्योंकि ये सीन भी होता है ना कि आपने कोई ऐड देखी, उसके अंदर फ़ोन काफ़ी ज़्यादा सस्ता इतना अच्छा मिल रहा होता है, बंदे को यकीन नहीं आता। तो इस किस्म के स्कैम्स के अंदर आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं आना, नॉन कस्टम वाले, उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो आपने लॉजिकल रिसर्च करनी है ताकि आपको बेटर आइडिया हो सके। मेरे लिए प्राइस का बताना, मुझे भी पूरी यही रिसर्च करनी पड़ेगी, जो कि मेरे लिए मुश्किल काम है। तो आप डेफिनेटली ये काम कर सकते हो, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है जो कि आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए। आमिर खान का नेक्स्ट क्वेश्चन, iPhone 8 Plus कैसा है? अच्छा यार, आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा थोड़े से पैसे डालकर थोड़ा सा वेट कर लें, जोड़ के पैसे ना iPhone 10 के ऊपर स्विच हो जाएं, क्योंकि 8 Plus का डिज़ाइन पुराना है, कैमराज भी थोड़े से ठीक नहीं है। iPhone 10 ओवरऑल काफ़ी बेटर पैकेज बनता है, तो आप उसको बाय करने की कोशिश करें। अगर आपका बजट नहीं बन रहा, आपको 8 Plus के ऊपर ही रहना है, तो फिर आपको कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गुलाम कादिर ने, मेरे पास टेलीनॉर का नंबर है, मसला हो गया है, जो भी कॉल करता है मसरूफ बताता है, काफ़ी लोग नाराज़ हो रहे हैं कि आपने हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट किया है। मैंने किसी का नंबर ब्लैक लिस्ट नहीं किया, कोई हल बताओ। अच्छा यार, किसी किस्म का हल मेरे पास तो मौजूद नहीं है, क्योंकि मैं खुद टेलीनॉर को लेकर काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल फेस कर रहा हूँ। आप हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करें, मे बी आपका वो मसला हल कर दें, लेकिन उम्मीद काफ़ी ज़्यादा कम है। मैं कल से खुद साइन अप करने की कोशिश कर रहा हूँ नादरा की जो पाक ID वाली एप्लीकेशन है, लेकिन मुझे OTP ही नहीं आ रहा। अभी तक मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई किया, एक भी OTP मेरे नंबर के ऊपर नहीं आ रहा। तो ये इनके पीछे से ही मसले चल रहे हैं, आपको ट्राई करना पड़ेगा हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके, इसके अलावा कोई हल नहीं है। टेलीनॉर के काफ़ी ज़्यादा बुरे दिन चल रहे हैं और ये जलील भी कर रहे हैं जो यूज़र्स हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल फेस कर रहा हूँ। अंस ने पूछा, यूफोन की eSIM ओनली 500 की है लेकिन जैज़ वाले 5000 की, इसकी रीज़न क्या है? जैज़ वाले eSIM पर फ्री सर्विस देंगे क्या? अच्छा, मुझे नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट इससे पहले कि जैज़ वाले 5000 की eSIM दे रहे हैं। फिर मैंने वेरीफाई किया, यूफोन वाले डेफिनेटली 500 की दे रहे हैं, लेकिन जैज़ वाले 5000 की दे रहे हैं, और इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़ेंगे नंबर वगैरह के लिए। कोई लॉजिक मुझे भी समझ नहीं आ रहा इस चीज़ का, कोई सेंस समझ नहीं आ रही। एक ब्रांड जो कि आपकी कंपेटिटिव ब्रांड है वही चीज़ 500 की दे रही है और आप 5000 की दे रहे हो। और जहाँ तक बात है फ्री सर्विसेज की, तो भाई कोई फ्री सर्विस नहीं मिलने वाली, आपको सिर्फ सिम ही मिलेगी और उसके लिए भी आपको थोड़े बहुत 5000 से एक्स्ट्रा चार्जेस ही देने पड़ेंगे। कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा। अगर कोई जैज़ वाला देख रहा है तो भाई आप नीचे बता दो, कोई जस्टिफिकेशन दे दो कितनी ज़्यादा महंगे सिम क्यों है। 500 वर्सेस 5000 का कोई खास लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर कोई 1000 तक होती ना तो बंदा फिर भी बहस कर सकता था, 500 वर्सेस 1000, ये तो 5000 के ऊपर ही हैं। तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही इस चीज़ की। आप जाकर पूछें, कोई हेल्पलाइन के कॉल करें या फिर जैज़ के दफ्तर में जाएं, कोई आपको जवाब दे सकें, लेकिन उनके पास भी कोई जवाब नहीं होगा। ऊपर से यही प्राइस आई है, उनकी कंपनी है भाई, वो बेच रहे हैं, उनकी मर्जी है, बंदा अब यहाँ पर क्या कर सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी जैज़ के रिलेटेड है, जो कि है मुराद ने पूछा है, जैज़ का सिर्फ गवादर और तुर्बत के लिए पैकेजेस के रेट का इंक्रीज़ करना का क्या लॉजिक है? कोई ख़ास लॉजिक नहीं है इसका भी, क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मली देखते हैं जितने भी रेट्स होते हैं कंपनीज़ के वो एक जैसे ही होते हैं मुल्क के अंदर हर जगह के ऊपर, लेकिन कुछ एरियाज़ के अंदर वो एडिशनल ऑफर्स देते हैं। लाइक लाहौर के अंदर कोई ख़ास पैकेज आ जाता है सस्ता वगैरह, लेकिन मैंने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की कि कुछ एरियाज़ के अंदर महंगा पैकेज हो। एटलीस्ट जहाँ तक मैं गया हूँ, जिस एरियाज़ के अंदर जाकर मैंने इंटरनेट वगैरह की सर्विसेज यूज़ की हैं, नॉर्मल रेट होते हैं, लेकिन ये कोई महंगे करने का लॉजिक नहीं होता। मे बी इन लोगों ने वहाँ पर कोई नए टावर शावर लगाए हों, इनको ज़्यादा महंगे पड़े, उन्होंने सोचा चलो तुर्बत और गवादर के लोगों से ही निकालते हैं। तो यार इसकी कोई खास मुझे भी समझ नहीं है। अहमद साहब ने पूछा, सर क्या स्क्रीन गोस्ट टच इशू लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम करेगा? अच्छा यार, किसी किस्म का कोई भी अगर इशू आ रहा है ना आपके मोबाइल के डिस्प्ले के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर कोई ना उसके अंदर मसले मसाइल चल रहे हैं, और अगर इस वक्त कोई मसला चल रहा है ना तो जाहिर सी बात है फ्यूचर के अंदर भी वो मसला आ सकता है। इसलिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि जब आप हेडफोन्स वगैरह को लें, डिस्प्ले के अंदर कोई भी डॉट हो, कोई शेड हो या फिर गोस्टिंग वाला इफेक्ट कुछ भी आ रहा हो ना, तो आपने कभी भी वो वाली डिवाइस बाय नहीं करनी होती
होती, चाहे आपको वो कितनी 10-15 हज़ार सस्ती मिल रही हो, क्योंकि जब आप उसको दोबारा से रीसेल करते हो ना तो उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा गिरती है जिस तरह पाकिस्तान की करेंसी गिर रही है। तो आपने कभी भी ऐसी एडवाइस नहीं लेनी जिसके अंदर फिजिकली आपको कोई मसला नज़र आ रहा हो। और डिस्प्ले का अगर मसला है तो भाई सारा दिन हमने डिस्प्ले को ही देखना है, और उसके अंदर मसला आ रहा है तो कोई सेंस नहीं बनती किसी भी चीज़ को बाय करने की। इसके बाद बात करें लास्ट क्वेश्चन की, जो कि आ रहा है जेड गेमर्स X2 की तरफ से, व्हेन विल स्टारलिंक स्टार्ट हिज सर्विसेज इन पाकिस्तान। तो यार ऑफिशियली तौर पर वो रजिस्टर हो चुके हुए हैं, अभी उनकी कुछ रेगुलेटरी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं पीटी वगैरह के साथ, वो फुलफिल नहीं हुई। जैसे वो फुलफिल होंगी वो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर आ जाएंगे। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ टर्म्स उनकी आपस में हो चुकी होंगी, इसलिए उन लोगों ने अपनी कंपनी को पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर करवाया। सैटेलाइट्स उनके ऊपर ही फेरी हैं, हमारे सर के ऊपर ही फेरी हैं। जैसे ही ये चीज़ अप्रूव होगी टर्म्स एंड कंडीशन, तो वो आ जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। अभी मुझे लगता है इतनी कोई खास ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया हुआ है। हो सकता है जल्दी वो आ जाएँ, जैसी अपडेट है कि आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगा। लेकिन मेरी अब दुआ है कि आवाज़ ठीक आ रही हो, क्योंकि मेरे पास तीसरी दफ़ा वीडियो को रिकॉर्ड करने की कोई हिम्मत नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो होपफुली आपको आवाज़ आ रही होगी, ठीक आ रही होगी, या फिर मैंने ये तीसरी दफ़ा वीडियो रिकॉर्ड की है। तो लाइक भाई लाजमी तौर पर कर दीजिएगा।